बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। साइंस क्या चीज़ है, वो कैसे काम करती है और उसमें कौन कौन सी खामियां हैं। इससे पहले कि इस वीडियो पे मैं बात शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरा स्टाइल वही होगा कि मैं पहले सारी तफसील बयान कर दूंगा, उसके बाद स्लाइड की अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी तो फिर उसमें मैं बात करूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने असल जो है वीडियो की तरफ। साइंस का जब हम नाम लेते हैं तो साइंस दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। SCI जिसका मतलब होता है नॉलेज, और एंस जिसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ। तो जब हम दोनों लफ्ज़ों को मिलाते हैं तो साइंस की जो डेफिनेशन बनती है वो है द वे ऑफ नोइंग नेचुरल वर्ल्ड अंडर सर्टन कंडीशंस। साइंस का जो साइकिल है, जिस तरीके से वो चीज़ों को समझ काम करती है, वो नेचुरल वर्ल्ड जो है वो ऑर्डर ऑफ कंसिस्टेंसी है। उस पर वो इन्वेस्टिगेशंस करती है। इन्वेस्टिगेशंस के जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसकी बुनियाद पे वो एविडेंसेस इकट्ठी करती है, और एविडेंसेस के इकट्ठी करने के बाद उस चीज़ के बारे में एक सेंस अपनी बनाती है। सेंस बनाने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढती है, और एक्सप्लेनेशन के ज़रिए फिर लॉज और थ्योरीज जो हैं वो जन्म लेते हैं। जहाँ तक साइंस के ओरिजिन की हम बात करते हैं तो साइंस का लफ्ज़ जो है या लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। लातीनी ज़बान में इसको कहते हैं सेंशिया। इसका मतलब होता है नॉलेज, और इससे ये कौन सा नॉलेज होता है? बॉडी ऑफ रिलायबल नॉलेज इटसेल्फ दैट कैन बी लॉजिकली एंड रैशनली एक्सप्लेन्ड। ऐसा इल्म जो लॉजिकली और रैशनली एक्सप्लेन करने की या एक्सप्लेन होने की सलाहियत रखता हो, उसको हम कहते हैं साइंस। इट्स मैथडोलॉजी इज़ लिंक्ड टू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। इसका जो मेथड है काम करने का, वो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की बुनियाद पे काम करता है। और वो काम कैसे करता है? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो ये साइंस के बारे में अब मैं देखता हूँ स्लाइडें जो हैं कि ये जो मैंने बातें की हैं बड़े सादे लफ्ज़ों में की हैं। लिटरेचर में ये चीज़ें, ये कुछ कोटेशंस हैं। ये जो अभी मैंने बात की है, साइंस दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। उसके बाद साइंस का जो इसका लफ्ज़ जो है वो कहाँ से आया है, और ये जो मैंने बात की है साइंटिफिक प्रोसेस वगैरह, साइंस कैसे काम करती है, यहाँ तक मैंने वजाहत कर दी है। अब साइंस के काम करने के 3 किस्म के तरीके हैं। इसमें पहला है इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव अप्रोच। ये एरिस्टोटल का आइडिया है, और ये बेस करता है ऑब्जर्वेशंस पे, और ऑब्जर्वेशन जो है उनको हम एविडेंस की बुनियाद पे उनको वेरीफाई करते हैं, और जब ये वेरीफाई हो जाती हैं तो ये फिर कंक्लूजन या रिजल्ट का रूप धार लेती हैं। और वो लोग जो इसके फॉलोअर्स हैं उनको हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म से। दूसरी अप्रोच है डिडक्टिव अप्रोच। ये प्लेटो का आइडिया है, और ये डिपेंड करती है या बेस करती है काज एंड इफेक्ट थ्योरी पे। और इसकी बुनियाद पे जो लोग इसको मानते हैं उनको हम कहते हैं थ्योरेटिशियंस, यानी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड वाले थ्योरिस्ट जो हैं, थ्योरी को बेस करने वाले। दूसरे लफ्ज़ों में इंडक्टिव जो है ये जो एग्जांपल्स के लिए समझने का इल्म है, और डिडक्टिव जो है ये जनरलाइजेशन का है। तीसरी अप्रोच जो साइंस इस्तेमाल करती है उसको हम कहते हैं ससेप्टिज्म। ससेप्टिज्म जो है इसका मतलब होता है ओपन टू एनालिसिस एंड क्रिटिक्स, कि एनालिसिस के लिए उसको ओपन कर दिया जाए, यानी जो चाहे इसका एनालिसिस कर सकता है और जो चाहे इस पर तनकीद कर सकता है। ये वो असल चीज़ है जो साइंटिफिक मेथड की बुनियाद बनती है, यानी ये बेस करती है एक्सपेरिमेंटेशन और कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क पे। पहले उस पर एक्सपेरिमेंटेशन की जाती हैं, जब वो एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो जाते हैं वो रिसर्च पेपर का रूप धार लेते हैं, फिर उनको हम कम्युनिकेट करते हैं प्रेजेंटेशन के ज़रिए, पब्लिकेशन के ज़रिए। तो ये अप्रोच जो है ये ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। साइंस कुछ भी करने से पहले जो भी वो करती है उसको वो स्कैन करती है, और स्कैन के लिए ये जो भी मैंने बातें की हैं ये आपके सामने स्लाइडें आ रही हैं कि ये उसमें प्लेटो और अरिस्टो का जो आइडिया है इंडक्टिव डिडक्टिव जो है, और ये साइंटिफिक मेथड की जो मैंने बात की है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की मैंने बात की है, ये मैंने कर दी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और ये साइंस किस तरीके से सोचती है ये भी सारा मैंने बता दी। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसकी भी मैंने बात कर दी है।
अब जैसे ये एक फार्मूला आपके सामने आ रहा है स्लाइड में, साइंस जब कुछ भी करती है तो वो अपना जो डाटा है या अपनी जो फाइंडिंग उनको स्कैन करती है, और स्कैन करने में इस फार्मूले को इस्तेमाल करती है, जिसको अगर आप देखें कि उसकी बुनियाद जो है, ये साइंस की जो उलूम है उसकी बुनियाद, साइंस का जो डाटा है उसकी बुनियाद है, फिर उसको स्कैन करती है। और ये आपके सामने जो फार्मूला आ रहा है, ये 6 फैक्टर हैं, इसकी बुनियाद पर साइंस जो काम करती है वो है कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेबल कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में बात करनी है, कोई नेचुरल फिनोमिना हो, वो प्रेडिक्टेबल हो, टेस्टेबल हो और टेंटेटिव हो। उसके बाद जो स्कैन की मैंने बात की, आगे मैं बात करता हूँ उसकी जाके, कि इसकी जो लिमिटेशन पे बाद में मैं आता हूँ। इस पे जो असल चीज़ वो काम करने वाली अगर स्लाइड है, ये स्लाइड बड़ी अहम है कि उसके बाद ये स्कैन वाला फार्मूला भी आ गया आएगा, इसको भी पहले देख लें। ये स्कैन वाला फार्मूला है जिसको मैं पिस्टी टेक्निक कहता हूँ, कि जो भी साइंस ने काम करना है उसको वो देखती है क्रिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हर लिहाज से एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद ये प्लानिंग वाली स्लाइड है कि साइंस कोई भी जो काम करती है वो प्लानिंग करती है, और प्लानिंग में जो है वो अपना जो फार्मूला इस्तेमाल करती है उसको हम कहते हैं 5 P's। 5 P से बनता है प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर प्लानिंग हमारी प्रॉपर हो तो पुअर परफॉर्मेंस कभी नहीं हो सकती। और ये जो आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है, ये शुरू होती है डिज़ाइन से, जिसके 3 स्टेप्स हैं, और आगे शुरू होती है अलाइन पे, जो अलाइनमेंट वो मुकम्मल कर लेती है अपनी ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये पहले जो 3 स्टेप हैं ये डाइवर्ज टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी जो 3 स्टेप हैं ये कन्वर्ज टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। पहले जो 3 स्टेप हैं उनमें सबसे पहला जो मैंने बात की थी वो स्कैनिंग करती है साइंस। स्कैनिंग का मतलब होता है व्हाट इज़ हैपनिंग, कायनात में क्या कुछ हो रहा है जिसके बारे में मैंने को बात करनी है। और दूसरा स्टेप है फ्यूचरिंग, कि वो जो कुछ भी हो रहा है जो मैंने स्कैन करना है अगले 10 साल में उसका स्टेटस क्या होगा। और तीसरी स्टेज होती है आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब होता है हाउ डज इट इफेक्ट्स अस, कि जो मैं नतीजे अख्ज़ करूँगा वो हमें किस हद तक मुतासर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं काज एंड इफेक्ट थ्योरी। तो यहाँ तक वो डाइवर्ज करती है अपनी सोच को। उसके बाद अगले जो 3 स्टेप हैं वो अपने सोच को कन्वर्ज कर लेती है, या आपके सामने डायग्राम बता रही है, कुछ बता रही है। और वो कन्वर्ज करने में जो चौथा स्टेप है वो करती है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन कैसे करती है कि उसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन अपॉर्चुनिटी में जो दो मोस्ट फिटेस्ट हैं उनको वो चुन लेती है। उसके बाद 5वें नंबर पे वो क्या करती है, उनमें से जब सिलेक्शन करती है तो सेवरल बिग आइडियाज़ जो हैं उसको सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद फिर प्रमोशन और जनरलाइजेशन का आइडिया आता है, कि उनमें जब वो सेलेक्ट कर लेती है आइडियाज़ को, उसकी बुनियाद पे वो 3 या 5 स्ट्रेटजीज़ जो हैं बनाती है, जिसके इस्तेमाल करके वो रिज़ल्ट और कंक्लूजन तक पहुंचती है। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन का मरहला आता है, इसको हम कहते हैं प्रमोशन और जनरलाइजेशन। तो इस तरीके से साइंस जो है वो अपनी प्लानिंग करके किसी भी चीज़ पे चलती है। अब वो स्लाइड की जिसकी मैंने बात की लिमिटेशन की, उस पर आते हैं कि साइंस की कोई लिमिटेशन भी हैं या नहीं। आमतौर पे लोगों का जो ख्याल है कि साइंस के पास हर सवाल और हर मसले का हल होता है, लेकिन ये बात गलत है। उसकी वजह यह है कि साइंस हर सवाल का जवाब भी नहीं दे सकती और हर मसले का हल भी इसके पास नहीं होता। किस मसले का हल इसके पास होता है या किस सवाल का जो जवाब दे सकती है, उसको हम कहते हैं कि वो मसला या सवाल जो है वो टेस्टिफाइएबल हो और वेरीफाइएबल हो। या सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करे, तो वो साइंटिफिक क्वेश्चन या साइंटिफिक प्रॉब्लम होता है उसको ये सॉल्व करती है, उस सवाल का जवाब देती है। उसके बाद ये पर्सनल ओपिनियंस हूँ आपकी, सोशल, मॉरल और या एथिकल वैल्यूज़ हूँ, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हूँ, नेचुरल कैलमिटीज़ हूँ, सुपर नेचुरल हैपनिंग्स हूँ, लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में इशू हूँ, ये सारे जो हैं साइंस की रीच से बाहर हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक क्वेश्चन भी नहीं हैं और साइंटिफिक प्रॉब्लम भी नहीं हैं। तो ये कुछ साइंस की लिमिटेशंस हैं। इसमें वीडियो में मैंने काफ़ी बातें कर दी हैं सादा अंदाज में। साइंस क्या है, वो कैसे काम करती है, उसकी लिमिटेशन क्या हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इसको लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने कमेंट से भी मुझे आगाह करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच।